सो स्टूडेंट्स वेलकम मैं स्टडी में अगेन। मैं नरेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन किए, एक थ्योरम भी की हमने कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो नंबर के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो कुछ स्टूडेंट को अभी भी एचसीएफ और एलसीएम में डाउट है, सो हम वन एग्जाम्पल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 है, उसी का एग्जाम्पल मैंने सोल्व किया है यहाँ, उसे सॉल्व करेंगे। 40, 36 एंड 144। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। सो बेसिकली आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करोगे। 40 का जब फैक्टर करें तो डिवाइड बाय 2 20, डिवाइड बाय 2 10 एंड डिवाइड बाय 2 5, तो डिवाइड बाय 5 1। सो आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है और डिवाइड कंटिन्यू चलता रहेगा। सो 36 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 18, डिवाइड बाय 2 9, डिवाइड बाय 3 3, डिवाइड बाय 3 1 एंड 144। सॉरी यहाँ आपके पास वैल्यू 126 है क्वेश्चन में। तो अगर 2 से डिवाइड करें तो 6, 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 21, डिवाइड बाय 3 7, डिवाइड बाय 7 1। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर है 40, 36 एंड 126 के। अब हमें फैक्टर की फॉर्म में राइट करेंगे। सो 40 इक्वल टू है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 36 है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 126 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। सो आई होप कि इस प्राइम फैक्टर के अंदर आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं है। अब हम एचसीएफ और एलसीएम करेंगे। एचसीएफ के बारे में आपको बता दूं कि वैल्यू जो भी आपको गिवन है उनके फैक्टर्स में वो कॉमन होनी चाहिए। कॉमन का मीन सब में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये 2 है, ये कॉमन है इसमें। इस क्वेश्चन में अदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन में 3 है, यहाँ भी 3 है, बट इस पार्ट में 3 प्रेजेंट नहीं है। 2 इस पार्ट में है, इसमें है, बट इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन के पार्ट में कैलकुलेट हो गया। 5 इसमें है, बट इसमें कॉमन नहीं है। सो वही वैल्यू एचसीएफ के अंदर काउंट होगी जो वैल्यू कॉमन है। तो 3 का पेयर बना है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ओनली 2 रहेगा। सो अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के अंदर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि आपको मैक्सिमम जो मल्टीप्लाई है, मैक्सिमम टाइम्स मल्टीप्लाई है, उस फैक्टर को राइट करना है। कैसे? जैसे 40 के फैक्टर में 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 36 के फैक्टर में 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 126 के फैक्टर में 1 टाइम मल्टीप्लाई है। तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई किस फैक्टर में है? 40 के फैक्टर में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसका मैक्सिमम मल्टीप्लाई हम यूज करेंगे। इंटू 3 यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है और 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई है। इंटू 7 इंटू 5। एलसीएम के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो वैल्यू कॉमन हो। एलसीएम के लिए बस यही कंपलसरी है कि वो वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर में मैक्सिमम टाइम्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जैसे में 3 टाइम्स है तो मैंने 3 टाइम्स राइट किए, इसमें 2 टाइम्स है मैंने 2 टाइम्स राइट किए, इसमें 5 टाइम्स है मैंने 5 इंटू 7 राइट किया। आप यूं काउंट ना करें कि 1 2 3 4 5 6, सर 2 तो 6 टाइम है तो हम 6 टाइम राइट करेंगे, ऐसा कोई रोल नहीं है। आप मैक्सिमम देखो, वो आपका आंसर रहेगा। और अगर आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप पावर में राइट कर लें। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 की पावर रेज टू 1 होगा, 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 2, 2 रेज टू 1, 3 रेज टू 2 इंटू 7। सो एचसीएफ के अंदर सबसे स्मॉलर पावर काउंट होगी। कॉमन भी होना चाहिए और स्मॉलर भी होनी चाहिए। सो कॉमन आप पार्ट आपके पास 2 है, 2 में सबसे स्मॉलर पावर क्या है? 2 रेज टू पावर 1 है, तो एचसीएफ क्या रहेगा आपका? 2 रहेगा। एलसीएम, अब आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी है, यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। और अगर आप इससे कंपेयर करो तो 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है,
3 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। सो ये हमारा मेथड रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन में मैं आपको कुछ वर्ड्स है वो बता देता हूँ। उसी वर्ड्स के बेस पर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। अगर किसी वर्ड में मिनिमम वर्ड का यूज होता है कि मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम लेंथ, मिनिमम कोई भी क्वांटिटी जिसके बारे में मिनिमम वर्ड का यूज हो रहा है, तो वहां आप एचसीएफ फाइंड करेंगे। और जिस क्वेश्चन में आपके पास मैक्सिमम वर्ड का यूज हो रहा है, लॉन्गेस्ट वर्ड का यूज हो रहा है, एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में चलना, एक ही टाइम पे स्टार्ट होना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के अंदर आपको एलसीएम ही फाइंड करना है। क्योंकि ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम रीड करें क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, स्पोर्ट्स का एक पाथ है सर्कुलर स्पोर्ट्स ग्राउंड का, जिसमें रमन टेक्स 18 मिनट्स एंड अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि सर्कुलर जो स्पोर्ट्स पार्क बना है उसके अंदर जो हमारे पास रमन है वो 18 मिनट में सर्किल कंप्लीट करता है और अनुप्रिया है वो 12 मिनट में सर्किल कंप्लीट करती है। अगर दोनों में हम दोनों को ऑब्जर्व करें ना तो टाइम मैक्सिमम लगेगा। यानी कि पहले अगर रमन कंप्लीट करता है सर्किल, फिर कंप्लीट करती है कौन सर्किल, अनुप्रिया, तो उन दोनों को एक ही टाइम पर मिलने में टाइम मैक्सिमम लगेगा। कैसे? पहले रमन ने सर्किल कंप्लीट किया, वो पहुंचा स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर अनुप्रिया चलेगी, तो अनुप्रिया 12 मिनट ले रही है और रमन 18 मिनट्स का टाइम स्पेंड कर रहा है सर्किल को कंप्लीट करने में। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दोनों एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेस से स्टार्ट हों और उसी पोजीशन पर, स्टार्टिंग पोजीशन पर एट ए टाइम, उसी टाइम सेम टाइम पहुंचे, तो आप क्या फाइंड करेंगे? एक ही साथ चलना है दोनों को। अगर दोनों सेपरेट चलेंगे तो टाइम क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। और हमें उस टाइम को फाइंड करना है जिस टाइम दोनों उसी स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट पर सर्कल कंप्लीट करने के बाद दोनों पहुंचेंगे। सो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो उन दोनों को एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेस से चलना है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। और अगर आपसे क्वेश्चन में मिनिमम की बात करें, सिर्फ ओनली मिनिमम वर्ड्स की, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अदरवाइज मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट या फिर वन टाइम वन प्लेस, सेम डायरेक्शन के अंदर कोई चल रहा है, एक साथ चल रहा है, उस केस में आप फाइंड करेंगे एलसीएम। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टाइम क्या है? 18 मिनट एंड 12 मिनट है। अगर 2 से डिवाइड करें 9, 6 डिवाइड बाय 2 9, 3 डिवाइड बाय 3 3 एंड 1 डिवाइड बाय 3 1। सो टाइम taken by both Raman and Anupriya to complete one round, तो इक्वल टू आपके पास टाइम क्या रहेगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 36 मिनट्स का टाइम लगेगा जब वो दोनों क्या होंगे? उस टाइम पे एक साथ मिलेंगे। और अगर मैं इस क्वेश्चन को आपका कॉमन सेंस यूज करें ना, तो कॉमन सेंस से आंसर 36 ही आएगा। देखो यहां से रमन चला, कितना टाइम लिया? 18 मिनट। यहीं से अनुप्रिया चल रही है, कितना टाइम ले रही है? 12 मिनट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि रमन ने 18 मिनट लिए और अनुप्रिया ने कितना टाइम लिया? 12 मिनट। यानी कि अगर रमन के इक्वल अनुप्रिया को उसी स्थान पर पहुंचना है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है, तो रमन से अनुप्रिया कितने टाइम पहले ट्रैक पे रनिंग स्टार्ट करेगी? यानी कि 12 मिनट टाइम तो वो ले रही है एक सर्किल कंप्लीट करने में, यानी कि 6 मिनट,
यानी कि स्टार्टिंग करने से पहले 6 मिनट पहले वो इस ट्रैक से यहाँ स्टार्ट करेगी रनिंग करना, तब वो अपना कंप्लीट सर्किल कितने मिनट्स में कंप्लीट करेगी, 18 मिनट में। और 18 मिनट में ही कौन कंप्लीट करेगा, रमन। तो टोटल जो इनका टाइम है वो टाइम 36 मिनट रहेगा। बट ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, वो हर बार यूज नहीं होते हैं, हर बार अप्लाई नहीं होते हैं। बस आप इतना याद रखें कि अगर आपको मैक्सिमम 1 टाइम एट ए टाइम या फिर एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेस से चलें तो एलसीएम, मैक्सिमम के केस में भी एलसीएम, लॉन्गेस्ट रोप या लॉन्गेस्ट लेंथ बोल दे, रोड बोल दे, फिर भी आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। और अगर आपको सिर्फ मिनिमम वर्ड का यूज़ करना है, क्वेश्चन में पूछे मिनिमम ब्लॉक्स वगैरह कुछ भी, आर्मी, सोल्जर, कुछ भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वर्ड का यूज होगा, तो आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर एक सेमिनार है जिसके अंदर टोटल पार्टिसिपेंट कर रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट जो है वो आपके पास 60 हैं, 84 है एंड 108 है। तो इन पार्टिसिपेंट्स को क्या करना है कि इक्वल नंबर में सिटिंग अरेंजमेंट करना है रूम के अंदर। क्या करना है, इक्वल अरेंजमेंट करना है, हर रूम में इक्वल स्टूडेंट आने चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम। यानी कि अगर आप स्कूल से रिलेटेड चेक करें तो स्कूल के अंदर हमें बहुत कम रूम का यूज़ करना होता है जब एग्ज़ाम होता है। हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट रखे जा सके उतने ही कम हमें रूम अवेलेबल करवाने होंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सीधा सा कॉमन सेंस ये बनता है कि आपको एग्ज़ाम भी करवाना है और उसके अंदर कम से कम रूम की रिक्वायरमेंट रखनी है। तो मिनिमम रूम की रिक्वायरमेंट रखनी है, तो आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है। 60 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। और 108 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 54, 108, 21, 42, 84, 15, 30 एंड 60 फैक्टर हो गए। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। 2 कॉमन है इस क्वेश्चन में, ये 2 भी कॉमन है इस क्वेश्चन में, ये 3 भी कॉमन है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर सिटिंग 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 12 रूम। यानी कि 12 रूम के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है उनका सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका आंसर रहेगा 12 रूम। तो हमें मिनिमम 12 रूम का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अब इसका रूल क्या हुआ, इसका कॉमन सेंस कैसे निकला, देखो 12 से अगर डिवाइड करें 84 को डिवाइड होगा, 12 7 जा 84। 12 से 60 को डिवाइड करें 12 5 जा 60। और 12 को 108 से डिवाइड करें तो 12 9 जा 108। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जिससे ये टोटल वैल्यू क्या होगी, डिवाइड होगी। अगर उस क्वेश्चन में हम डिस्कस करें ना, तो हमारा आंसर था 36 मिनट और रमन ने 18 मिनट और अनुप्रिया ने 12 मिनट का टाइम लिया। तो एलसीएम के केस के अंदर जो टाइम हमने फाइंड किया है उसे ये दोनों डिवाइड करेंगे, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36। तो ये डिफरेंस रहेगा एचसीएफ और एलसीएम में। इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मिनिमम वर्ड यूज करना है या इक्वल वर्ड जाए, उस केस में एचसीएफ, मैक्सिमम, एक ही टाइम पे चलना और लॉन्गेस्ट, इन सब वर्ड का यूज होगा तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। आई होप कि एचसीएफ और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट हमने अब तक किया है उसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे रिलेटेड बोर्ड में एवरी ईयर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और वो 3 मार्क्स का आता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।